में बात करेंगे कि 12th क्लास के नियोजित विकास की राजनीति चैप्टर के बारे में, जो कि एग्ज़ाम ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि नियोजन क्या होती है। तो नियोजन जो होती है, जो हम संसाधन है हमारे पास उचित, जो संसाधन मतलब होता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेस है उसका हम सही तरीक़ों से उपयोग करके कितना अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं, उसको प्लानिंग के तहत कामों से संबंधित है। देखिए, ये जो होता है नियोजन 5 वर्षों की होती है। सबसे पहले केवल नियोजन आने की क्या प्रक्रियाएँ थी, इसके बारे में पहले समझेंगे हम लोग, क्योंकि इसका उपयोग होता है कि जो देश में उपलब्ध संसाधन है उसका हम कितना व्यापक तरीक़ों से उपयोग कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। सबसे पहले 1944 से 45 ईस्वी में आपसे एक सवाल पूछता है कि बॉम्बे प्लान क्या है। बॉम्बे प्लान क्या होती है? बॉम्बे प्लान वह होती है कि 1944-45 की जब बात है, भारत के उस समय भारत के 8 उद्योगपति थे। उन उद्योगपतियों द्वारा भारत के आर्थिक विकास हेतु एक प्लान चलाया गया था, उसे ही बॉम्बे प्लान के रूप में जाना जाता है। ये बॉम्बे प्लान जो है वो एग्ज़ाम और व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमेशा एग्ज़ाम में पूछते रहता है। दूसरी बात, केसी न्योगी ने सोवियत संघ से नियोजन की व्यवस्था लाए थे। अभी क्वेश्चन MCQ में पूछ देती है बिहार बोर्ड में कि सोवियत संघ मतलब कहाँ से नियोजन की व्यवस्था लाई गई। सबसे पहले तो केसी न्योगी द्वारा लाई गई थी, और ये कहाँ से लाई गई थी नियोजन की व्यवस्था, तो सोवियत संघ से लाई जाएगी। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अवश्य याद कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। केसी न्योगी ने सोवियत संघ से इस व्यवस्था को लाए हुए थे। देखिए, इस नियोजन को इन्होंने समवर्ती सूची में रखा। अब आपको समझना पड़ेगा कि सूची क्या होती है, आखिर इन सूचियों में क्या होती है और सूचियों किस तरह होती है। देखिए, सूची 3 प्रकार की होती है बेसिकली: समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। समवर्ती सूची उस सूची का कहता है जिस पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य और केंद्र दोनों के पास होता है, जबकि संघ सूची वह होता है जिस पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है ओनली फॉर केंद्र के पास ही होता है। राज्य सूची वह सूची होता है जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होता है। इसे नियोजन को समवर्ती सूची में इसलिए रखा गया ताकि राज्य के भी जो समस्या है उसको रखा जा सके और कौन कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है इनसे भी पता लगाया जा सके। और इन्हीं के सिफारिश से 1550 को योजना आयोग का गठन कर दिया गया। अब नियोजन के द्वारा ही 15 मार्च 1950 को एक क्वेश्चन एग्जाम और व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इस प्रकार है कि 15 मार्च 1950 को इसे योजना आयोग के रूप में गठन कर दिया गया, क्योंकि यह गैर संवैधानिक संस्था है। क्योंकि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, इसी कारण इसे गैर संवैधानिक संस्था के रूप में जाना गया है, तय रूस के संविधान से लिया गया है। इसका काम पंचवर्षीय योजना को तैयार करना था। अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी है, उसको हम समझेंगे। देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद होती क्या है, और ये राष्ट्रीय विकास परिषद देखिए, तो इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई। बेसिकली इसकी स्थापना इसलिए की गई ताकि इसके 6 अगस्त 1952 को की गई। बेसिकली राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना इसलिए की गई ताकि जो मतलब नियोजन थी उसमें प्रधानमंत्री कुछ कर पाते थे। प्रधानमंत्री जो राज्य के उसमें मुख्यमंत्री भी होते थे, तो अपने बातों को रखते थे, तो राज्य की भी समस्याओं को सुनी जाती थी। और इसका सबसे बड़ा काम यह होता है कि जो पंचवर्षीय योजना बन गई उसकी अनुमोदन होता है जांच करके उसको पास करना। जब तक ये जांच नहीं करेगी और ये अपना रिपोर्ट नहीं देगी, जब तक पंचवर्षीय योजना को पास नहीं किया जा सकता है। और देखिए, उसके बाद आती है प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि अब तक 12 पंचवर्षीय योजना आ चुकी है। उन 12 पंचवर्षीय योजनाओं को हम लोग डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले आती है प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसके बारे में समझेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो होती है वो आपकी स्टार्ट होती है 1951 से 1956। इसमें क्या हुआ, प्रथम पंचवर्षीय योजना में बेसिकली कृषि को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। कृषि को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया, क्योंकि कृषि उस समय जो देश की शरणार्थियों की समस्याएं थी, वो हो गई थी, और देश के लोगों को एकता स्थापित करने के लिए कृषि को सबसे बड़ा हथियार माना गया। और काफ़ी हद तक ये जो मतलब विदेश में जाने का दूर किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग समझेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो होती है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसे अब यह पूछ देता है कि अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो थी, लेकिन यह किस मॉडल पर आधारित थी। सबसे पहले आप कृषि महान लो
लोबिस्ट साहब थे उनके मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय उद्योग को स्थापित करना, क्योंकि दूसरे मतलब में है कि उस समय भारत में कोई भी उद्योग नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों ने सब लोग चली गई थी। तो इसका मुख्य कार्य है कि भारतीय उद्योग को स्थापित करना, और जो भारतीय उद्योग का स्थापित के लिए पैसे नहीं थे तो कई देशों से लिए गए ताकि इसका उपयोग कर सके। अब जो स्टील प्लांट बने गए इसी पर इस समय बनाई गई थी। चलिए अब तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो काफ़ी एग्जाम और व्यू से काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन है। तृतीय पंचवर्षीय योजना देखिए, यह पीसी महालनोबिस पर चक्रवर्ती पर आधारित थी। देखिए, इस योजना का उद्देश्य कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ाना है। यह अब तक की सबसे असफल योजना थी। अब सुनिए, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि असफल योजना थी। सबसे पहले इसका उद्देश्य नहीं था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना, लेकिन यह इस प्रकार की हो गई कि इसमें सबसे पहले 1962 में आप लोग जानते हैं कि भारत पर चीन ने आक्रमण किया था। सबसे बड़े इस युद्ध को हम भारत ने हार गई। दूसरी बात, इसका 1964 की बात है कि प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु हो गई, और उसके तुरंत ही बाद तत्कालीन लाल बहादुर शास्त्री की 1966 में मृत्यु हो गई, और 66 में ही एक सूखा आ गया था उड़ीसा में। इसी कारण ये योजनाएं पूरी तरह से असफल हो गई था, इसका कोई भी उपयोग नहीं हो सका। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य तो था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना था, आधारभूत उद्योग जैसे इस्पात, रसायन तथा विद्युत का विस्तार हो। इस योजना के अब सबसे पहले असफलता के 3 कारण थे। चीन से युद्ध, जिसके कारण नेहरू की मृत्यु, पाकिस्तान से युद्ध, भीषण सूखा, ये सभी कारण ये पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण रूप से खत्म हो गई। अब इसकी असफलता के 3 कारण क्या थे हम पढ़ लिए। अब देखिए, योजना अवकाश, यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो होती है बिहार बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि योजना अवकाश क्या थी, आखिर योजना अवकाश होती क्या है। देखिए, तो 1966 के बाद क्या हुआ, बेसिकली 1966 के बाद हमारे देश में अर्थव्यवस्था काफ़ी चरमरा गई, तब कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बना पाई, क्योंकि उस समय हम लोग के पास इतनी पैसे नहीं थे कि हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं को बना सके। इसी कारण 3 एक वर्षीय योजनाओं को लाया गया ताकि देश का आर्थिक विकास किया जा सके, और कोई योजना नहीं बन सकी। 1966 से 67, 66 से आपका 67 हो गया, 67 से 68 हो गया, 68 से 69 हो गया। ये 3 योजनाओं में 3 वर्षों तक कोई योजना नहीं बनी। इन्हीं 3 योजनाओं को योजना अवकाश कहा गया। जैसे 1966 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ गई, इसके 3 वर्ष 3 एक वर्षीय योजना बन गई, इसी को योजना अवकाश के रूप में जाना था। यह समय इतना था। आप देखिए, जिस तरह हम पॉइंट बाई पॉइंट लिखे हैं, अगर आप लोग इस पॉइंट बाई पॉइंट से एग्जाम और भी से लिखेंगे तो और आप लोगों को अच्छी मार्क्स बिहार बोर्ड के द्वारा देखेंगे। टॉपर के लिखने की तरीका ही बेस्ट अलग होती है। चलिए आगे और देखते हैं। योजना का हरित क्रांति, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति जो कि एग्जाम पॉइंट से VBI क्वेश्चन है। सबसे पहले पूछता है कि हरित क्रांति क्या थी। तो हरित क्रांति आप लोग समझते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री द्वारा लागू किया गई थी योजना थी। सरकार ने सबसे पहले क्या किया कि हरित क्रांति का मतलब कि जो खाद्य सुरक्षा है, जो हमारे पास खाद्य की समस्याएं हैं, खाने वाली चीज़ों को, उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने एक रणनीति अपनाई, इसे हरित क्रांति लाया जाए। क्योंकि सरकार ने रणनीति निम्न प्रकार से थी। सबसे पहले सरकार ने उच्च गुणवत्ता के जो बीज थे, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि को देने का बेहतर सिंचाई उपलब्ध किया, ताकि लोग जो है बेहतर तरीके से खेती को कर सके। तथा जिन इलाकों में सिंचाई की व्यवस्था थी वहाँ पर किसानों को नल की माध्यम दी गई। और सबसे पहले क्वेश्चन को कॉम्पिटिशन पूछता है कि हाई यील्ड वैरायटी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। इसके माध्यम से कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन किया जा सकता था। दूसरी बात, सरकार ने इस बात का भी गारंटी दिया कि फसल को उचित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा। कृषि में आश्चर्यजनक विकास हुआ। सरकार ने सबसे पहले क्या हुआ कि आपको सुविधा दी, तो इस बात को भी गारंटी दी कि जो फसल होगी उसको हम अच्छी तरीके से आपको कम अधिक रेट देकर खरीद लेंगे, जिसके कारण कृषि में आश्चर्यजनक विकास हुआ। इसे हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। विश्व में इसकी जनक, ये क्वेश्चन बहुत बेस्ट है कि विश्व में इसकी जनक अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को मानते हैं, जो कि भारत में इसकी जनक स्वामीनाथन है। एक क्वेश्चन BSc बोर्ड में इस साल पूछा हुआ था कि भारत में हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा था M स्वामीनाथन। इस क्वेश्चन को MCQ में पूछा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या थी। जब योजना अवकाश हमने पढ़ा दिया आपको 1966 से 69 थी। उसके बाद आपका आई चौथी पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या हुआ, इस योजना में सबसे पहले स्थिरता को बनाए रखना था, क्योंकि एक प्रकार तो अर्थव्यवस्था खत्म हो गई थी। तो फिर अर्थव्यवस्था को बराबर माध्यम में लाने के लिए प्रतिकूल मौसम, लेकिन ये भी योजना असफल इसलिए हो गई क्योंकि इसमें प्रतिकूल मौसम नहीं हो पाई। प्रतिकूल मतलब होता है कि जो हम लोग सोचते हैं उसे प्रतिकूल मौसम हो गया और फसल बर्बाद पूरी तरह से हो गई। और जो इसका योजना तैयार किए थे DR गाडगिल महोदय ने किए थे। DR गाडगिल महोदय ने किए थे। इस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। इंदिरा गांधी की सरकार थी। इस क्वेश्चन को और आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें इस बात को कहा गया कि सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र इसमें दिया गया था। ये क्वेश्चन
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक न्याय सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तथा देखिए अब 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में समझते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1973 से 74 हो गया, 1969 से 74 का चौथी। 5वीं जो होती है 4 वर्ष की थी। हमेशा पूछे क्वेश्चन कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 ईयर्स की थी। अब क्यों थी हम आप लोगों को समझाते हैं। देखिए 1977 की बात है, 1997 की बात है। 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी, ये देश में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार थी। ये क्वेश्चन हमेशा पूछती है कि भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, तो उसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1977 में मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार थी। इसमें क्या किया गया? गरीबी हटाओ का सूत्र दिया गया, गरीबी हटाओ का सूत्र दिया गया। 1950 में ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई और 4 वर्षों की थी योजना और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हुई। न्यायपूर्ण मजदूरी की नीति अपनाई गई और 78 से लेकर 80 तक कोई योजनाएं नहीं बन पाई, क्योंकि मोरारजी देसाई सरकार ने अपने आप को एक योजना रोलिंग प्लान लाई, अनवरत योजना लाई, लेकिन ये योजना को तरह से सफल नहीं हो पाई। और छठी पंचवर्षीय योजना को क्या थी आइए समझते हैं। देखिए इसमें इसे छठी पंचवर्षीय योजना को योजनाएं भी कहा गया। अब इसलिए योजनाएं कहा गया, छठी योजना को योजनाएं कहा गया। पहली बार इसमें आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। आधुनिकीकरण मतलब उद्योग का आधुनिकीकरण किया गया, कृषि का आधुनिकीकरण किया गया। तो छठी पंचवर्षीय योजना थी, इसे योजनाएं भी कहा गया। 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया था और 1985 से 1985 को ध्यान रखिएगा। चलिए 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसे डॉक्टर चक्रवर्ती ने तैयार किया। ये पूछ देगा 7वीं पंचवर्षीय योजना डॉक्टर चक्रवर्ती ने तैयार किया। और इसमें जो हम लोग मजदूरी करते हैं, जो मतलब आप लोग देखिएगा गाँव लोग में आप लोगों को 200 रुपये में जो मजदूर काम करते हैं, वह जवाहर रोजगार योजना के में ही इसमें वृद्धि की गई थी। उदारीकरण पर बल दिया गया था। अनाज के लिए उदारीकरण वह व्यवस्था होती है जिसमें कोई भी कंपनी भारत में काम करने आएगी तो उसे किसी प्रकार टेस्ट नहीं दे, उसी को उदारीकरण कहा गया। आगे चलते हैं। इसमें 1990 से 1991 के वैश्विक महामंदी चलते योजनाएं भी नहीं बन पाई। अब देखिए 2 वर्ष तक फिर योजनाएं नहीं बन पाई। क्या है? वैश्विक महामंदी हो गई, इससे क्या नहीं बन पाई। अब देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। वित्त मंत्री उस समय के मनमोहन सिंह जी थे, द्वारा तैयार किया गया था। 1991 में मनमोहन सिंह नरसिम्हा राय की सरकार थी। ये पूछ देगा कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ये तीनों क्या थी? ये तीनों को कब लाया गया? 1991 में लाया गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत के आर्थिक विकास को किया जाए, आर्थिक अर्थव्यवस्था को बचाया जाए। इसका पेटेंट था, नरसिम्हा राय के समय लाया गया था इस योजना में। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण पर अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम इसके आगे इसको वीडियो बनाकर समझा देंगे। 9वीं पंचवर्षीय योजना यह अमरसेन मॉडल पर आधारित थी तथा इसे न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली को अपनाया गया था। इसमें न्यायपूर्ण, अब आपसे पूछ देगा कि न्यायपूर्ण वितरण में किसे अपनाया गया था, तो इसी को बताया जाएगा। यह योजना भूकंप, कारगिल युद्ध था 1998 के परमाणु परीक्षण के कारण असफल हो गई। देखिए आपसे पूछ देगा कि 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण हुई थी, लेकिन वह असफल हो गई। वह कहाँ पर हुई थी? तो पोखरण में हुई थी, पोखरण। दूसरा क्वेश्चन, तो सफल कब हुई? तो 1998 में। ये ऑलरेडी में पूछता है। राजकोषीय नीति लागू कर किया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसे शिक्षा को बढ़ाया गया और इस योजना आई, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और 11वीं आया 17 से 12, इसमें समष्टि विकास मतलब इसमें विकास किया जाए। वन के वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, लेकिन 24% से 22% वन हो गया। इसमें और घटे हो गया। अब देखिए नीति आयोग क्या होती है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक नंबर में आपसे कोई ना कोई एग्जाम में पूछने नहीं जाए कि नीति आयोग की स्थापना कब गई थी। देखिए योजना, जब मोदी सरकार आई तो योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग कर दी। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ये एवं राज्य सरकारों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीतिक और तकनीकी सलाह देता है। देखिए नीति आयोग की स्थापना कर, इससे पहले अध्यक्ष कौन होते थे? इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। पदन मतलब जो अभी पद पर हैं वो उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए, जो अभी राजीव कुमार है। और कार्यकारी सदस्य जो है सभी राज्य के मुख्यमंत्री। IUT के उपराज्यपाल, IUT मतलब होता है जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके उपराज्यपाल इसमें होते हैं। और पूर्वकारी परिषद जो होते हैं BK सांसद रमेश चंद्र BK पाल पदेन सदस्य है। राजनाथ सिंह जो अभी देश का रक्षा मंत्री है। अमित शाह गृह मंत्री है। निर्मला सीतारामन वित्त मंत्री है। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री है। मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष अमिताभ कांत है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार में कमी का लक्ष्य रखा गया, लेकिन दोनों ही असफल हो गई, कोई भी सफल नहीं हुई। और अभी नीति आयोग आया, ये अपना रिपोर्ट 1930 में देगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आगे मुझे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण में आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूँ, क्योंकि थैंक यू।